Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Apurva Pahavan. Hope you are doing great. So today's video is all about my procedure, like the day I entered the airport and then embassy immigration procedure in short. So I'm gonna explain you my Indian immigration as well as my Canadian immigration, both procedures and कितना टाइम लगता है, कैसे सब कुछ होता है, एवरीथिंग इन डिटेल. सो यस, आई एम इन कनाडा राइट नाउ. आई विल शो यू माई एनवायरनमेंट आउट हियर. मैं घर के बैकयार्ड पे खड़ी हूँ एंड यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ. So let's see, and this is my first video in Canada and hope you like this video. मैं पूरा प्रोसीजर समझाने की ट्राई करूँगी, कितना टाइम लगता है, कहाँ पे क्या क्वेश्चंस मेनली पूछे जा सकते हैं and how everything goes. So if you like the video, please do like, comment, subscribe and share to your friends and family members. And here you go. So this is the front side of my home, like full greenery and all, and here it is. Here we go. It's the front main door out there, but we don't use that. We use this side door, and I am living in basement currently. So ओनर के दो छोटे बच्चे हैं तो उनकी साइकिल्स. एंड दिस इज़ द बैक यार्ड वेयर आई एम शूटिंग राइट नाउ. ट्रैम्पोलिन वो बच्चों के खेलने का, दैट इज़ वेयर वी कीप गार्बेज एंड ऑल ऑन ट्यूसडेज स्पेशली. एंड यस, without any further delay, let's get into the video. So to be honest, immigration process is not that hard. Just keep remember, जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर हो रहे हो, just remember you should have 5 hours in your hands, जिसमें आप enjoy भी कर सको एंड अपना प्रोसेस बहुत स्मूथली कर सको. मेरा प्रोसेस बहुत स्मूथली हुआ था. आई एम नॉट सेइंग कोई दिक्कत आई थी, बहुत स्मूथली मेरा प्रोसेस हुआ था. बट ओनली प्रॉब्लम आई गॉट इज़ कि मुझे चिल करने का टाइम नहीं मिला था. ड्यूटी फ्री या कोई भी, आई वॉज नॉट एबल टू चिल. प्रोसेस बहुत स्मूथ हुआ, एवरीथिंग वॉज सो सॉर्टेड एंड क्लियर. मेरा इट वॉज फर्स्ट ट्रैवल एयरपोर्ट पे, दैट टू अलोन. एंड मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी एज मेरी जो फ्लाइट थी दैट वाज एयर लुफ्थांसा. एंड आई डिडंट नो कि इधर जाना है, तो पहले मैं थोड़ा सा गलत चली गई थी. देन आई गॉट समवन, उन्होंने मुझे बताया कि एयर लुफ्थांसा का वो उधर है. देन वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई थी. देन दे टोल्ड कि यहाँ से, बिकॉज लाइंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने एयर स्विस के अंदर शिफ्ट कर दिया लाइंस को. एंड उसमें आई वॉज ऑन नंबर 2. तो वो वाला प्रोसेस मेरा काफ़ी जल्दी हो गया था, जो मेरा एयर स्विस वाला था, जिसमें मेरा लगेज कलेक्ट हुआ था. तो जो मेरा लगेज कलेक्ट हुआ था वो बहुत अच्छे से हो गया था. एंड आई हैड एन एड ऑन लगेज, तो मुझे मनी ट्रांसफ़र की लाइन में लगना था. एंड वो लाइन वाज सो ह्यूज. मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी बड़ी लाइन. वहाँ पे मेरा 1.5-2 घंटा तो उसी लाइन में निकल गया. सो ह्यूज लाइन मीन्स. एंड उस लाइन में लगने के बाद एंड पता चला कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या किसी भी कार्ड से पे करते हो तो आपका जल्दी हो जाता. आई स्टूड इन दैट लाइन फॉर 1.5 or 2 hours अप्रॉक्सीमेटली. एंड मुझे बाद में पता चलता है कि अगर आप कार्ड से करते हो तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ 15 to 20 minutes. चलो जो हुआ हुआ. देन वो लाइन से निकलने के बाद अपना एक्स्ट्रा जो लगेज था वो सब कुछ देने के बाद, एक्स्ट्रा पे करने के बाद, जब मैं उस लाइन से निकली एंड मेरे बोर्डिंग पासिस का टाइम आया. बोर्डिंग पास के अंदर इतनी बड़ी लाइन नहीं थी, छोटी लाइन थी. आई गॉट माई बोर्डिंग पास विद इन 15 to 20 minutes. देन वो एक गेट्स बने हुए हैं वहाँ पे फॉर इमिग्रेशन, तो वो बताते हैं कि यू हैव टू गो ऑन दिस गेट. तो उस गेट पे जाने के बाद आई गॉट फिर से बहुत बड़ी बड़ी लाइनें. एंड इमिग्रेशन में मुझे ऑलमोस्ट 2.5 hours लग गए थे. यू नो व्हाट, लाइंस में, चेकिंग में, इसमें लग गया था. व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चनिंग, वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा. जब वो लाइंस लगी हुई चेकिंग के लिए, आपको अपना लगेज जो जिसमें लैपटॉप्स एंड ऑल होते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग करना होता है. जो अगर कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ है वो अलग करनी होती है. पानी की कोई बॉटल है वो सब अलग करनी होती हैं. आप 100 ml तक कुछ भी कैरी कर सकते हो. ये सब अलग अलग करके आपको देना होता है. इफ़ यू हैव सम व्हाट्स दिस. सो जो इमिग्रेशन ऑफिस हम पहुंचते हैं, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन, इट वाज सो नॉर्मल. सो दे आस्क्ड मी माय कोर्स, दे आस्क्ड मी माय कॉलेज. एंड देन उन्होंने सविता पूछा दैट आपको कनाडा जाना है. मैंने कहा हाँ जी, भेज दें आपको कनाडा. मैंने कहा येस. सो देयर यू गो, भेज दिया उन्होंने, स्टैम्प किया एंड देन यू कैन लीव. दैट्स इट. मेरा इंडियन इमिग्रेशन इतना ही हुआ.
देन मेरा जब सामान कलेक्ट एंड ऑल दैट सब करने की बारी आई, उतने में मेरी बोर्डिंग हो चुकी थी स्टार्ट। मैं बोर्डिंग हुआ स्टार्ट, तो मैं ना अपना चिल कर पाई वहाँ पे, जो हमें लॉन्च एफेक्ट्स मिलता है इकोनॉमी का, वो भी नहीं मैं जा पाई, ड्यूटी फ्री भी नहीं जा पाई, बस सब कुछ करा करू के फटाफट से बोर्डिंग कराई। आई हैड अ विंडो सीट, आई विल शो यू द व्यू थोड़ा सा आगे आगे। Flight Air Lufthansa was from Delhi to Frankfurt and I had the stoppage of 1 hour 30 minutes in Frankfurt and Frankfurt में वही भागा दौड़ी करी हम लोगों ने। देन हम लोग बोर्डिंग गेट्स के पास गए, वहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, वापस से कैबिन बैग खोला, जिसके पास पानी था कईयों को पानी पिला दिया गया, मैंने पानी डस्टबिन में फेंका था, ऐसे करके पानी पूनी सब निकलवा दिया। एंड जो नॉर्मल चेकिंग थी वो हुई, बस वही होते में मेरी बोर्डिंग वापस से स्टार्ट हो गई। सो जो एयर कनाडा में मैंने सीट ऑनलाइन वेब चेकिंग में बुक करी थी, दैट वाज अ विंडो सीट, बट मुझे विंडो सीट नहीं मिली, जो सेंटर वाले एरिया होता है वो वाली सीट्स मिली थी। बट इट्स ओके, हैड अ गुड कंपनी अराउंड मी, लाइक मेरे जो दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट थे, देयर वाज लाइक 2 ब्रदर सिस्टर्स एंड अच्छी कंपनी थी, वी हैड गुड वर्ड टुगेदर एंड अच्छे से इन्जॉय एंड ऑल किया हम लोगों ने। एंड देन फ्रैंकफर्ट टू कनाडा के अंदर it was good flight to be honest, and if we talk about food, मेरे को तो खाना पर्सनली नहीं पसंद आया इन फ्लाइट। मुझे सिर्फ मैंने कुछ फ्रूट्स एंड एक बारी कॉफ़ी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक आई तो वो ही ली थी। मुझे टू बी ऑनेस्ट फूड्स नहीं सेट आए वहाँ के फ़्लाइट के। सो 18 आवर्स ऑफ फ्लाइट एंड खाने के नाम पे आई हैड जस्ट फ्रूट्स एंड दैट टू वंस आई गेट, जब मेरा वहाँ का मॉर्निंग मील था, राइट। बाकियों में तो इतना कुछ खास नहीं मिला। एंड हियर इफ़ वी टॉक अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन, मेरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी 12:30 लैंड होने के बाद उन्होंने काफ़ी देर तक एंट्री पे एक इमिग्रेशन सेंटर अलग से बना रखे फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पे बिठाया, कभी खड़े कर रहे हैं, कभी बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दैट वॉज सो मेस्ड अप टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे बहुत टाइम लग गया, मतलब आई डोंट रिमेंबर मेरे को कितना टाइम तो वहीं लग। एंड उन्होंने एट लास्ट काफ़ी देर बाद कहा गिव योर LOI टू अस, द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो उन्होंने हमारी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वहीं पे ही ले ली थी हम लोगों। देन वन ब्राइट मोमेंट केम एंड दे सेड कि नाउ प्लीज़ लाइन अप एंड वी हैव टू गो फॉर इमिग्रेशन। देयर वी गो एंड हमें वो लाइन में लेके चले गए। देन थोड़ा कहीं इधर उधर घुमाया कराया एंड देन हमें वो एक ऑफिस टाइप में लेके, वहाँ पे काफ़ी सारे कैबिन्स बने हुए थे ऐसे करके ऑफिसर्स के, एंड हमें बिठा दिया। हमें जो स्टडी परमिट मिला, मेरा कोर्स इज़ अ कोऑप कोर्स, तो मुझे वर्क परमिट भी लेना था। LOIs तो उन्होंने ले ली, तो दे वर अनाउंसिंग नेम्स कि लाइक XYZ, लाइक अपूर्वा पहावा एंड डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 2004, जस्ट कम। एंड हमें वहाँ पे स्टडी परमिट वर्क परमिट इकट्ठे मिल गया था। एंड उधर हमें 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, इतना टाइम लग गया था। देन इट कम्स टू इमिग्रेशन ऑफिस। हम गए, ऑफिसर्स बैठे थे। टू बी ऑनेस्ट मुझसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा। ही जस्ट आस्क्ड मी गिव योर स्टडी परमिट एंड योर पासपोर्ट, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ही जस्ट स्टैम्प्ड एंड ही सेड गो। मेरे से यही पूछा था, मेरे साथ वालों से कईयों से कॉलेज पूछा, कईयों से GIC किस अकाउंट में है, LOI दो, ये दो, वो दो, कईयों से क्वेश्चंस भी बहुत पूछे थे। और मेरे से टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं पूछा। जस्ट ही सेड गिव मी योर पासपोर्ट एंड योर स्टडी परमिट एंड देन ही स्टैम्प्ड गो। ओके, मैं चली गई। हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे लगेज की एक स्लिप मिलती है, तो वो स्लिप संभाल के रखना, बिकॉज जब आपका टर्मिनल ट्रांसफ़र होता है या फिर कैनेडियन एयरपोर्ट पे जब आपको लगेज लेना होता है, सो दैट स्लिप इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक और आपको वाइट कलर की स्लिप मिलेगी वहाँ पे, वो आपको ना एयरपोर्ट पे, सॉरी आई मिस दिस पार्ट, जब आपको इमिग्रेशन के लिए लेके जाते हैं तो देयर इज़ अ लाइन, उधर भी लाइन लगती है, एंड देयर इज़ अ पार्ट सेल्फ एंट्री पोर्टल समथिंग, आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, आपकी फ़ोटो होती है, देन यू गेट अ स्लिप। वो स्लिप आपको अपने पास रखनी होती है। उसके बाद दे सेंड यू फॉर स्टडी परमिट कलेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो वाली स्लिप भी आपसे मांगते हैं। देन वो आपको स्लिप वापस दे देंगे लगेज टाइम पे। जब आप आओगे, जब आपको लगेज जहाँ पे कलेक्ट करना होगा, तो लगेज जहाँ पे आपको कलेक्ट करना होगा वहाँ पे आओ, वो स्लिप उनको दो,
लुफ्थांसा एंड वो वाली कैरियर वाली जो भी स्लिप आपको मिलेगी वो आपके पास ही होगी, वो आपसे कोई नहीं मांगेगा। वो स्लिप दो, आपको लगेज काउंटर में अंदर जाने देंगे। एंड देन जो वो लुफ्थांसा वाली स्लिप है, गो टू दैट एरिया जहाँ पे लुफ्थांसा के बैग्स पड़े हैं। मेरे बैग, एक बैग इस कोने में था, एक बैग उस कोने में था, एक मेरे पास था, ऐसे था। सो जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द एयरपोर्ट स्टाफ, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल हो, उनको पूछो कि बैग्स कहाँ पे हैं एंड गो एंड कलेक्ट योर बैग्स। एक बैग मेरा उस कोने में पड़ा था, एंड में जाके एक बैग मेरा उस कोने में आगे आगे पड़ा था। तो बैग्स मुझे इजीली मिल गए थे, आई एम नॉट सेइंग नहीं मिले थे, बट वो मुझे एयरपोर्ट स्टाफ ने हेल्प करी थी तो मिले थे। बैगेज कलेक्ट करके वहाँ से ट्रॉली ले लो, कलेक्ट करके रख लो। जाओगे तो वो जो लुफ्थांसा वाली स्लिप है, दे लास्ट यू टू गिव, वो स्लिप दे देना एंड वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, शायद पूछें चाहे ना पूछे। मेरे से सिर्फ इतना पूछो, डू यू हैव अ कैश? मैं कहा नो, जाओ। मतलब अबव 10,000, तो उन्होंने बोला जाओ। देन बस इतना ही यहाँ तक मेरा प्रोसेस हुआ। एंड जब मैं बाहर निकली, माई फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी। उसके बाद हम घर चले गए, थोड़ा बहुत चिल किया, सो गए, एंड दैट्स इट। इतना ही था। कनाडा इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी ऑनेस्ट। एंड हाँ, लाइफ बहुत अच्छी है। मैं जब मतलब 3 to 4 days में ब्रैम्पटन रुकी थी विद माई फ्रेंड, तो उधर तो ऑब्वियसली मैंने इन्जॉय किया था। लाइक मुझे ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी थी। मैंने मेरा सिम नंबर भी मुझे उसने दिलवा दिया था। सिम कार्ड, जो सिम कार्ड होता है, वो मैं ऑलरेडी इंडिया से परचेज़ करके आई थी। एंड यही इम्पॉर्टेंटली यही चीज़ें होती हैं। देन मैंने प्रेस्टो उसने बनवा दिया एंड दैट्स इट। एक अम्ब्रेला मैं इंडिया भूल गई थी, वो भी उसने मुझे दिला दिया था। सो 3-4 days जो मैं उसके पास रुकी थी, उसने मेरे सारे काम करा दिए। एंड देन यहाँ पे मुझे जब ओशवा ड्रॉप करके गया, प्रेस्टो वगैरह सब करा दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं ओशवा आई, इधर लाइक रियल लाइफ ऑफ कनाडा आई मस्ट से, वो इधर से स्टार्ट हुई थी। सब कुछ अकेले करना, मेरी रूममेट भी नहीं थी तब मेरे साथ। अकेले कहीं भी जाती थी, अकेले ट्रैवल करती थी, अकेले रेज्यूमेज ड्रॉप करना, सब कुछ अकेले अकेले करना, यू नो। तो वो थोड़ा सा हार्ड होता था। बट द डे माई रूममेट केम, मैं उसके साथ कॉलेज जाके आई, वो थोड़ी एक कंपनी मिल गई थी, दैट्स इट। ऐसा वैसे कुछ नहीं है कि आप अकेले यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। यू कैन सर्वाइव अलोन इवन टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं अकेली जब भी जाती हूँ, एक मी टाइम मिलता है। एंड जब हम किसी के साथ जाते हैं, ऑब्वियसली हमारी 2 जनों की कॉन्वर्सेशन होती है। व्हेन वी आर अलोन, वी स्पेंड अ मी टाइम, कानों में गाने चल रहे होते हैं, कभी खुद से बातें कर रहे होते हैं कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। एंड जब हम खुद से बातें करते हैं, हमें खुद की लाइफ सॉल्यूशंस मिलते हैं कि हाँ, हमने कैसे चीज़ें करनी है, सब कुछ कैसे है। इट्स बीन 14 days ओवर यर इन ओशवा एंड आई एम इन्जॉइंग अ लॉट। ये लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड दैट्स इट। एंड कैनेडियन इमिग्रेशन इंडियन इमिग्रेशन से मत डरो, बहुत ईजी है। जस्ट हैव टाइम इन योर हैंड्स। एयरपोर्ट पे एंटर होने से पहले यू शुड हैव 5 hours, एंड पे आप लैंड कर गए एंड वहाँ से निकलने के लिए यू शुड हैव 5 hours इन योर हैंड्स। मतलब जो भी आपको पिकअप करने आ रहा है, जस्ट टेल देम, अपना प्रोसेस जो चल रहा है बताते रहो, नहीं तो उन लोगों के बहुत घंटे बर्बाद हो सकते हैं। एंड द टाइम यू गेट योर स्टडी परमिट का नाम ले लिया, आप इमिग्रेशन के अंदर चले गए, उस टाइम पे जस्ट कॉल देम, इन्फॉर्म देम कि हाँ अब तो मुझे लेने आ जाओ। अब मैं ऑलमोस्ट वो फ्री वाला सिस्टम होता है। दैट्स इट। So okay guys, that's all for this video and hope you liked the video. Please do like, comment, subscribe and share to your friends and family members. And stay well, stay healthy. And those who all are coming to Canada, hope this video is helping you a lot. And all the best for your bright future. And see you soon.